पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का जो सेकंड T20 मैच खेला जाएगा 3 दिसंबर को शाम को 4:30 बजे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का पहला जो T20 मैच हुआ था, ये मैच हुआ था स्पोर्ट्स क्लब बुलाबायो में, जिसमें थर्ड ODI मैच खेला गया था जिस ग्राउंड पे, उसी ग्राउंड पे तीनों T20 मैच खेले जाएंगे। ODI की जो सीरीज़ थी पाकिस्तान जीत गया था, पहला मैच जिम्बाब्वे जीता था, उसके बाद सेकंड और थर्ड पाकिस्तान जीता था। अब T20 मैच में पहला ही मैच जीता है पाकिस्तान, 57 रन से जीता है। पाकिस्तान ने बैट फर्स्ट किया था, 165 रन बनाया था, 4 विकेट गिरा था। जिम्बाब्वे 108 पे ऑल आउट हो गई। तो यहाँ पे बॉल फर्स्ट इस ग्राउंड पे जो बिन्यू की बात करूँ, किव्स स्पोर्ट्स क्लब बुलाबायो में, यहाँ पे पिच रिपोर्ट यही है, जो भी टॉस जीतता है, बैट फर्स्ट करता है, उसके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। जो मैंने दिया था फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 160 है तो वही है, और सेकंड इनिंग 130 है, तो सेम वही हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई मैच ज़्यादा बता दी हूँ। 165 108 सीधा आंकड़ा है जो आपको मैंने दिया हूँ लिख के, और पहले भी मैच में यही दिया हूँ, सेकंड मैच में भी यही दे रहा हूँ। पिच रिपोर्ट में हमेशा कहता हूँ, पिच रिपोर्ट बहुत काफ़ी मायने होती है। आपको 60% यही विनिंग परसेंट बता देती है कि कौन सी। पाकिस्तान तो पहले से फेवरेट है, क्योंकि पाकिस्तान के पास बैट्समैन और बॉलर सब स्ट्रॉन्ग हैं। जिम्बाब्वे के पास ऑलराउंडर केवल स्ट्रॉन्ग है, उतने बाद कुछ खास नहीं है जिम्बाब्वे के पास। तो ये पिच रिपोर्ट हो गई। बॉल फर्स्ट में जो बॉल फर्स्ट करेगा पहले, उसके थोड़ा फास्टर रख लेना, बॉल सेकंड में स्पिनर रख लेना। सीधा गणित समझ आ गया होगा बुलाबायो में, क्योंकि सेकंड इनिंग में स्पिनर का बोलबाला अच्छा खासा है इस ग्राउंड पे। पाकिस्तान का जो T20 का स्कोर है उसके बारे में बात करूंगा कि पाकिस्तान का जो फर्स्ट T20 मैच हुआ था और सेकंड T20 में कितना फ़र्क है, कौन की प्ले निकलेगा, कौन नहीं निकलेगा, कौन जल्दी आउट होगा, कौन ग्रैंड लीग में काम करेगा, सारे आंकड़ों के साथ आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा पाकिस्तान की तरफ से। सईम अयूब ओपनिंग करने आए थे, उनके साथ आए थे उमैर यूसुफ आए थे, 16 रन की पारी खेले, उसके बाद आउट हो गए। इनको ओपनिंग में भेजा गया था, लेकिन इनका जो भी बैटिंग लाइनअप था थर्ड पे या फोर्थ पे था, लेकिन इनसे ओपनिंग कराया गया था। और उसके साथ इनके साथ जो आए थे सैम अयूब, ये ODI में भी ओपनिंग किए थे, उसके बाद T20 में ओपनिंग किए थे। 24 रन बनाए थे, ये 16 रन बनाए थे। और ये इसके बाद ये इनका ODI का रिकॉर्ड है सैम अयूब का। फिर उस्मान खान की मैंने बात किया था पहले मैच में कि ये आपके ग्रैंड लीग पिक है, इन्होंने सबसे बेस्ट 39 रन की पारी खेली थी, बेस्ट पिक निकल के आए ग्रैंड लीग में। आग सलमान सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक थे, लेकिन 13 रन बना पाए और विकेट नहीं मिला। ये रिकॉर्ड है, देख लो, जिसके सबसे ज़्यादा परसेंटेज था कैप्टन का, वो कुछ नहीं कर पाया। फिर उसके बाद आ जाते हैं तैयब ताहिर, राइट आर्म लेग ब्रेकर। मैंने इनको कैप्टन दिया था, लेकिन इनसे बॉलिंग नहीं कराया गया, नहीं तो थोड़ा सा आपको कैप्टन की पिक निकले। लेकिन ये ग्रैंड लीग में आपके लिए बेस्ट पिक निकले, हेड टू हेड में जिसने रखा होगा बेस्ट पिक निकले होंगे, क्योंकि 39 रन मारे थे ये, उसमें चौके छक्के भी थे, तो उसके पॉइंट अलग से मिलते हैं। इरफान खान राइट आर्म फास्ट मीडियम में 27 रन की पारी खेले, थोड़ा लेट आते हैं, लेकिन इन्होंने ताबड़तोड़ आके रन बनाया था। उनके बाद तैयब ताहिर के साथ आए थे इरफान खान, दोनों ने ज़बरदस्त पारी खेली थी। 7वें नंबर पर आते हैं जहादाद खान, 1 विकेट ले गए थे ये। उसके बाद अब्बास अफरीदी राइट आर्म फास्ट मीडियम में, इनको विकेट नहीं मिला था। हरीश रऊफ को 2 विकेट मिला था। अबरार अहमद को 3 विकेट मिला था। ये ODI में भी कलाकारी किए थे, इसमें भी कलाकारी किए हैं। सुखियाम मुकीम और उसके बाद अबरार अहमद, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन निकले थे। 3 ये ले गए थे, 3 ये ले गए थे सेकेंड इनिंग में सबसे ज़्यादा विकेट। तो इसलिए उसके बाद और फिर उसके बाद थे ग्रैंड लीग में सिकंदर रजा, उनके बारे में बात करूंगा, कितना रन बनाए थे और कितनी विकेटें ले गए थे। तो इसीलिए कहता हूं कि ग्रैंड लीग में कभी कभी क्या होता है, अबरार अहमद पे बहुत बंदे गए होंगे, लेकिन इनके ऊपर कम गए होंगे, क्योंकि सूफियान मुकीम के पास सब बहुत कम परसेंटेज गई होगी इनके ऊपर टच। मैंने पहले ही बोला था कि बेस्ट प्लेयर है, तो 3 विकेट ले गए थे, 3 विकेट ले गए थे। 6 विकेट गया, ये भी जिनको ये कैप्टन बनाए होंगे, ये वाइस कैप्टन बनाए होंगे, ग्रैंड लीग की पिक निकल के आए थे, क्योंकि किसी ने उतना अच्छा रन नहीं बनाया, कोई 50 रन 60 रन नहीं मारा है कि वो कैप्टन का पिक निकलेगा ग्रैंड लीग में, क्योंकि सबसे हाईएस्ट स्कोर 39 रन का है बस। इसके अलावा मुझे कुछ खास नहीं है। 2 बंदों ने, एक उस्मान खान, उसके बाद तैयब ताहिर की बात करूँ तो ये 39 रन, 2 बंदों ने ही 39 रन की पारी खेली थी। उसके अलावा ये दोनों ने 3-3 विकेटें ले गए थे, तो सबसे ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन के पिक थे। ग्रैंड लीग की बात करूँ हेड टू हेड में, तो
नहीं रखे होंगे, क्योंकि अबरार अहमद को तो रखते हैं लेकिन इनको नहीं रखे होंगे, सुफियान मुकीम को। तो ये कह रहा हूँ कि ये आपके ग्रैंड लीग पिक हैं, ये जो बहुत ज़्यादा टीमें लगाते हैं, 10 8 12 टीमें लगाते हैं तो उनको कैप्टन वाइस कैप्टन करते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसा कर देता है कि इनको रखने के बाद अगले को फिर छोड़ देते हैं, जैसे इसमें हरीश राव को छोड़ दिए होंगे तो वो पछताएंगे क्योंकि 2 विकेटें ले गए थे। सेकेंड इनिंग में मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेकेंड इनिंग में हमेशा स्पिनर लेके चलना। और अगर आपको लगता है तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, क्योंकि बेस्ट पिक निकल के आएंगे। अब अगर जिम्बाब्वे सेकंड इनिंग में बॉलिंग करता है तो किसको बनाना वो भी आपको बताऊंगा कि आपके ग्रैंड लीग पिक कौन से रहेंगे। और जिम्बाब्वे का जो T20 का स्कोर है, जिम्बाब्वे की तरफ से मरुमनी के बारे में बात मैंने किया था, ये इनका ओडीआई का रिकॉर्ड 3 मैच का 29-4-24, उसके बाद T20 का 33 रन का। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन ये मरुमनी, उसके बाद सिकंदर राजा, इन्होंने ही बनाया था, इसके अलावा किसी का भी नहीं था। फिर उसके बाद ओपनिंग करने आए थे ब्रायन ब्रैडबर्ट, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 6 रन की पारी खेले। ये आपके ग्रैंड लीग पिक है। ग्रैंड लीग पिक का मैं कह रहा हूँ बोल्ड सेकंड में, ये ग्रैंड लीग पिक निकल के आएंगे, क्योंकि ये बैट फर्स्ट करेंगे। तो क्योंकि इस ग्राउंड पे जो भी टॉस जीता है बैटिंग करता है, तो सरफेस अच्छा होता है तो रन बनाने के लिए, तब ये आपके ब्रायन ब्रैडबर्ट ग्रैंड लीग पिक इसलिए कर रहा हूँ कि अगर बैटिंग से ये मान के चलो, सपोज मान लो ज़्यादा नहीं 20 रन बनाए हैं, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ 20 रन, और वहाँ के 2 विकेटें ले गए, तो ये आपके ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, क्योंकि इनको बहुत कम आजमाएंगे। मनु को थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, तो इनको अगर आपको लगता है इनको हटा देना, लेकिन इनको ग्रैंड लीग में जरूर कैप्टन लेके चलना, आपके लिए बेस्ट पिक निकल के आएंगे। उसके बाद फिर आते हैं डैन मैयर्स, क्योंकि इनका जो 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 फर्स्ट डाउन आता है बैट्समैन, उसके अंदर कुछ दमखम होता है, तो ये आपके ग्रैंड लीग पिक हैं, लेकिन इनको हेड टू हेड मत रखना। फर्स्ट डाउन आने वाले प्लेयर को उसी को भेजा जाता है जिसके अंदर थोड़ा दमखम होता है, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ग्रैंड लीग में जरूर आजमाना इनको, लेकिन हेड टू हेड में मत आजमाना, हेड टू हेड में आपको धोखा दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सिकंदर रजा की बात करूँ, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 39 रन 1 विकेट, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक यही थे, क्योंकि 39 रन मारे थे, 1 विकेट ले गए थे। तो कैप्टन की पिक यही सब थे। वाइस कैप्टन में आपको मैंने बताया था कि पाकिस्तान में 2 प्लेयर थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट ले गए थे, 3-3 विकेट। फिर उसके बाद आते हैं रियान बल्ब, मैंने बोला था ये आपके ग्रैंड लीग पिक हैं, 1 विकेट ले गए थे। फिर उसके बाद क्लाइ मनारे की बात करूं तो इनका बल्ला नहीं चला, लेकिन इनको बहुत छठे नंबर पर भेजा जा रहा है, लेकिन बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, जब बल्ला चलेगा तो आपको अच्छा खासा पॉइंट देके जाएंगे। फिर उसके बाद आएंगे मुसेकीवा, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 5 रन की पारी खेले, हो सकता है एक आध बंदे की चेंज किया जाए, मुसेकीवा को इस बार बैठा दिया जाए, किसी और को लेके जाया जाए। फिर उसके बाद मासा काजा की बात की जब 5 रन 1 विकेट, ये भी ग्रैंड लीग में बेस्ट पिक निकले थे। उसके बाद रिचर्ड नगावा की बात करो तो 1 विकेट ले गए थे, क्योंकि इस ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड अच्छा है, 2 विकेट का है, तो फिर इनको 1 विकेट मिला। अब मुजबानी का इस ग्राउंड पे उतना खास बॉलिंग रिकॉर्ड नहीं है, तो इनको 1 ही विकेट मिला था, ओडीआई में इनको कोई विकेट नहीं मिला था। फिर उसके बाद आते हैं ब्रेसले गवाड़ू, ये राइट आर्म फास्ट मीडियम है, तो इनको 1 रन ही बना पाए, कुछ नहीं कर पाए, ऑल आउट हो गई थी टीम। जिम्बाब्वे ने इस बार सबसे ज़्यादा फास्टर खिलाए, स्पिनर कम खिलाए हैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ हो सकता है कि जिम्बाब्वे एक आध प्लेयर जो है चेंज करे, तो चेंज करेगी तो ज़रूर देख लेना स्पिनर के बारे में, या इनको खिलाएगी फराज अकरम को अगर खिलाएगी तो ये जरूर इनको लेके चलना, ये बेस्ट प्लेयर हैं, 1 विकेट ले गए थे, तो आजमा सकते हो, क्योंकि इनकी बैटिंग भी ठीक ठाक है। अब जिम्बाब्वे की तरफ से अगर जिम्बाब्वे बैट फर्स्ट करती है, तो जिम्बाब्वे की तरफ से बैट फर्स्ट में एक तो मैंने आपको इनके बारे में बोल दिया था, ब्रायन ब्रैडबर्ट के बारे में बोला था, मनु को जरूर लेके चलना, और उसके बाद फिर तब इनको मत लेना। अगर आपको लगता है मनु नहीं चलेंगे, तब ये फर्स्ट डाउन आते हैं, तब इनको लेके चलना डैन मैयर्स को, तब लेना। नहीं तो अगर आपको लगता है दोनों ओपनर रन बनाएंगे तो इनको मत लेना, अगर आपको लगेगा मनु आउट होंगे तब इनको लेके चलना। सिकंदर राजा आपके सबसे बेस्ट पिक रहेंगे, क्योंकि बोल्ड सेकंड में इनका गजब का है, लाजवाब बॉलिंग है। उसके बाद रियान बल्ब, ये भी आपके कैप्टन पिक निकलेंगे ज़बरदस्त, मैं अभी भी कह रहा हूँ ग्रैंड लीग बैट फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब बोल्ड सेकंड में तब बेस्ट बॉलिंग करेंगे, कहाँ मार पाएंगे, उस टाइम पे पिच थोड़ा सा स्पिनर को ज़्यादा मदद करती। रियान बल्ब, सिकंदर रजा, उसके बाद ब्रायन ब्रैडबर्ट, ये 3 प्लेयर आपके सबसे बेस्ट पिक निकल के आएंगे। मैं अभी भी समझा रहा हूँ, ये चीज़ समझ के चलना, ये आपके ग्रैंड लीग पिक हैं। बैट फर्स्ट अगर जिम्बाब्वे करेगी तब, बोल्ड सेकंड में जब ये लोग बॉलिंग करेंगे, बैटिंग में पहले रन बना देंगे, उसके बाद सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेंगे।
तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा संभल के चलना जो मैं आपको बताया हूँ। ग्राउंडिंग में अगर आपको ग्राउंडिंग में इनको भी आजमाना होगा तो एक टीम में आजमा सकते हो, हेड टू हेड में भी इनको लेके चल सकते हो। ब्रांड बेट पे को कोई आपको खतरा नहीं होगा। बैट फर्स्ट में भी आपको पॉइंट देंगे, उसके बाद बैट सेकंड में पॉइंट देंगे, उसके बाद रियान बल्ब को भी ले चल सकते हो। हेड टू हेड में सिकंदर राजा सब में रहेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे इनको ज़रूर लेके चलना रिचर्ड नगावा को, क्योंकि इस ग्राउंड पे इनका बेस्ट रिकॉर्ड है। तो जिसका जिस ग्राउंड पे बेस्ट रिकॉर्ड रहता है तो उसका रिकॉर्ड रहता ही रहता है। तो ये आपके ग्रैंड लीग में जरूर रखना, आपको फ़ायदा देंगे, घाटा नहीं देंगे। और एक में अगर आपको आजमाना होगा, ग्रैंड लीग में बहुत बेस्ट पिक रहेंगे। और उसकी ये इनके जो विकेट कीपिंग में क्लाइन बना रहे, ये आपके विकेट कीपिंग 6ठे नंबर पे हैं, तो इनको आजमा सकते हो। ये बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, आपको क्लियर कर दिया हूँ, ये सबसे बेस्ट बैट्समैन है इनके। एक मैच में नहीं चले तो कोई बात नहीं, लेकिन इनको बहुत पीछे फेंका गया, थोड़ा पहले का भेजा जाए तो ये बेस्ट रन बना के देंगे अपनी टीम की तरफ से। अब जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का जो ये टीम है, ये डेमो टीम है, बताने के लिए है। पाकिस्तान की तरफ से उस्मान खान के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बाद सईम अयूब, फिर उसके बाद सईम अयूब के बाद आते हैं तैयब ताहिर, तैयब ताहिर के बाद आग सलमान, उसके बाद फिर आएंगे अबरार अहमद, हरीस रऊफ के बाद आएंगे तो सुफियान मुकीम। अबरार अहमद, सुफियान मुकीम, हरीस रऊफ, ये 3 बॉलर हो जाएंगे। चौथा बॉलर हो जाएंगे आग सलमान। उसके बाद सईम अयूब भी बॉलिंग करते हैं। उसके बाद आते हैं तैयब ताहिर, उस्मान खान केवल नहीं। अब पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए, उस्मान खान के अलावा सारे बॉलिंग करते हैं। ये भी स्पिन करते हैं, ये भी स्पिन करते हैं, ये भी स्पिन करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। तो 3 प्लेयर ये हो गए और 2 प्लेयर ये हो गए, 5 प्लेयर तो स्पिनर हो गए पाकिस्तान की तरफ से। एक केवल फास्टर लेके चलना जो है हरीस रऊफ, जो सबसे टॉप की पिक है पाकिस्तान के बॉलरों में। तो ये जो आपको मैं टीम दे रहा हूँ, इसमें सारे बॉलिंग हैं और बैट्समैन ज़बरदस्त हैं, ओपनिंग करते हैं। अगर पाकिस्तान फिर बोल्ड सेकंड करता है तो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन एक टीम में लेके चल सकते हो, या तो फिर इनको कैप्टन करना, इनको वाइस करना। आग सलमान कैप्टन, वाइस कैप्टन अबरार अहमद को, ये भी कर सकते हो। नहीं तो जो अभी रिसेंट गया है ये भी कर सकते हो, एक में इनको कैप्टन, इनको वाइस कैप्टन कर सकते हो। नहीं तो सिकंदर रजा और इसके बाद इनको कर सकते हो, इनको तो इनको है। ये चीज़ समझ के चलना। बोल्ड सेकंड में मैं अभी भी कह रहा हूँ, बोल्ड से अगर जिम्बाब्वे बैट फर्स्ट करती है तो बैट फर्स्ट में अभी भी मैं बता रहा हूँ, एक मुरमनी जरूर लेके चलना, मारू मनी जरूर लेके चलना। यहाँ पे ब्रांड बेट लेके चलना, उसको रियान बल्ब रहेंगे, सिकंदर रजा रहेंगे, नगावा। तो एक प्लेयर और लेके चलना ब्रांड बेट पे को। अब इसमें से किसी को हटाना होगा तो हटा सकते हो, चाहे इनको हटाना होगा, चाहे इनको, इनमें से चाहे इनमें से दो स्पिनर में से किसी को भी हटा के सुफियान मुकीम को हटा के फिर यहाँ पे आप लेके चल सकते हो ब्रांड बेट को। जब जिम्बाब्वे बैट फर्स्ट करेगी उस वेव पे फिर कैप्टन इनको करना, वाइस कैप्टन इनको करना, क्योंकि सेकंड इनिंग में स्पिनर का बॉल बाला होता है। तो ये भी रियान बल्ब, उसके बाद सिकंदर रजा का बेस्ट रिकॉर्ड है। तो ये आप लेके चल सकते हो। जब जिम्बाब्वे बैट फर्स्ट करेगी, बॉल सेकंड में ये लोग दोनों बॉलिंग करेंगे और उसके बाद शुरुआत में इन्होंने जाके रन बनाएंगे। या इन पे नहीं जाना होगा तो ब्रांड बेट पे चले जाना, चाहिए इनमें से कोई एक प्लेयर हटा के। और पिक सारी यही रहेगी, क्योंकि ये सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। ओडीआई में भी इन्होंने अच्छा खेला है और T20 में भी अच्छा खेला है। आपको ऐसे रोटेट करना है। और कैप्टन वाइस कैप्टन देखो, अभी तत्काल के लिए तो ये बताया हूँ आपको, इब्रार अहमद, सिकंदर रजा। लेकिन टॉस टाइम पे टॉस कौन जीता है, बॉल कौन कर रहा है, बैटिंग कौन कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।